राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा। जिस तरह हमारी दादी नानी बनाती थी हम उसी तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे। हलवा आप चाहे किसी भी तरह से बना लीजिए, लेकिन जो स्वाद पारंपरिक रूप से बनाने में आता है वो किसी भी तरह से बनाने में नहीं आता। इस हलवे को बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन स्वाद भरपूर मिलता है। और इसे आप फ्रिज से बाहर भी कम से कम 8 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है लाल वाली गाजर 1 किलो। मार्केट में इस समय 2 तरह की गाजर मिलती हैं, एक ऑरेंज वाली और एक रेड वाली। जो रेड वाली गाजर होती है जिसका मैं हलवा बना रही हूँ, ये हलवा बनाने के लिए बेस्ट होती हैं और आप इनका ही हलवा बनाएं। तो इन्हें छीलना ज़रूरी होता है क्योंकि इनके ऊपर जो रेशे होते हैं उनमें थोड़ी गंदगी फंसी होती है। एक बार मैंने इनको साफ पानी से धो लिया है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें छील रही हूँ जिससे इनकी सारी गंदगी निकल जाए। हलवा बनाने के बाद इसमें किसकिसाहट ना रहनी चाहिए, इसके लिए इन्हें छीलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इन्हें छील लेते हैं और सारी गाजर को छीलने के बाद मैंने नीचे ऊपर से हल्की हल्की निकाल दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकाली है क्योंकि घिसते समय भी इनके ऊपर पूरा पार्ट नहीं घिसा जाता है, तो अभी हमें छोड़ना पड़ता है। तो हमने लिया है कद्दूकस और इसकी जो मोटी साइड है उस तरफ से हमें कसना है। जो ग्रेटर मैंने गाजर घिसने के लिए लिया है उसमें 3 साइड घिसने की होती हैं। एक सबसे पतली साइड जिससे बहुत बारीक बारीक घिसा जाता है, उससे फिर थोड़ा सा मोटा, और ये थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो जिस तरफ से मैं घिस रही हूँ ये सबसे मोटी साइड है, इसी से हमने गाजर को कसा है क्योंकि इससे कसी हुई गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बनता है। इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा कम रहती है और जो बारीक वाली साइड से हम घिसेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रह जाती है। और देखिए घिसते घिसते ये पतली सी साइड रह जाती है, इसको हमें फेंक देना है क्योंकि हम ज़्यादा घिसेंगे तो कद्दूकस हाथ में लगने का डर रहता है। इसीलिए मैंने पहले इन्हें नहीं काटा था गाजर को। और देखिए इस तरह से ये कद्दूकस हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कद्दूकस हुई है। इसी तरह का जो लच्छा है वो बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और इससे ज़्यादा मोटा भी ना हो। ये साइड बिल्कुल परफेक्ट होती है हलवा बनाने के लिए गाजर का। जो गाजर घिसते हैं वो इसी साइड से हमें घिसनी चाहिए। तो इस तरह से हमने घिस लिया है और जो बाकी रह गई हैं वो भी हम इसी साइड से इसी तरह से कद्दूकस करेंगे। और बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ी सी देर में ही ये कद्दूकस हो जाती हैं। तो 1 किलो गाजर है, लगभग मुझे 5 मिनट लगे थे और ये कद्दूकस हो गई थी। तो इस तरह से आप इन्हें घिसें। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने डाला है लगभग 250 ग्राम दूध। मैं इसका भी फुल मेजरमेंट बताऊंगी आपको कि कितना हमें गाजर के साथ कितना दूध लेना चाहिए, कितना मावा डालना चाहिए। तो मैंने लगभग 250 या 300 ग्राम दूध लिया है और इसको हमें उबालना है। पहले हम इसे उबालेंगे, उसके बाद ही हम इसमें गाजर डालेंगे। तो देखिए गाजर डालने के भी 2 तरीके होते हैं। पहले मैं इसे दूध में उबाल रही हूँ और कभी कभी हम पहले घी में गाजर को भून लेते हैं उसके बाद दूध डालते हैं। लेकिन ऐसा करने से या तो दूध उबला हुआ हो और हम ठंडा दूध इसमें डालेंगे तो दूध फट जाएगा। इसलिए मैंने पहले दूध को उबाला है, उसके बाद इसमें गाजर डाली है। और गाजर को हम मिलाते हुए इसी तरह चलाएंगे जब तक इसमें फिर दोबारा से उबाल ना आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसका ध्यान रखें। यदि यदि आप घी में पहले भून रहे हैं तो उबला हुआ दूध इसमें डालें, और नहीं तो पहले दूध उबालें उसके बाद गाजर को इसमें डालें। और जब तक चलाते रहें जब तक दूध में फिर से उबाल ना आ जाए, और इसे फुल फ्लेम पर इसी तरह चलाते रहना है जब तक इसमें दूध में उबाल आए। उबाल क्या है, इसे हमें चलाते ही रहना है जब तक हमें हलवा बनाना है। थोड़ी थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, लेकिन इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल भी सकता है। हमें फुल फ्लेम पर ही इसे चलाना है। जहाँ फ्लेम थोड़ी कम करनी होगी वहाँ भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने इसे पकाना है और ये थोड़ी देर में ही गाजर बहुत अच्छे से पक जाएंगी इतने से दूध में। अगर आप मावा डाल रहे हैं तो 1 किलो दूध में 250-300 ग्राम दूध में आप इसे उबाल सकते हैं। अगर आपके पास मावा नहीं है और डायरेक्ट आपको दूध में ही उबालनी है तो आप 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे 1 किलो दूध में उबालते रहिए जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। लेकिन मैंने इसे 250-300 ग्राम दूध में उबाला है क्योंकि मेरे पास मावा बना हुआ रखा है। तो देखिए इस तरह से हमने इन्हें उबाला है और ये लगभग 5-7 मिनट ही आप उबालेंगे हाई फ्लेम पर, तो गाजर भी गल जाएंगी और जो इसमें दूध है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी।
लेकिन जब हम गाजर दूध में डालते हैं तो गाजर भी अपना पानी छोड़ती है, तो दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसे उबालते उबालते हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब पानी भी सूख जाता है और दूध भी गाजर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसमें जिस तरह हम मावा बनाते हैं सूख जाता है, उसी तरह से ये गाजर के साथ भी इसका मावा ही बन जाता है। और दूध में पकी हुई गाजर का टेस्ट बहुत अलग होता है। इसे आप कभी बनाकर देखिएगा और महसूस करिएगा। जब दूध थोड़ा सा सूख जाए, बहुत हल्का सा बचे, तभी हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी हमने डाली है लगभग 200 ग्राम, जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, जब हलवा बनाते हैं तो गाजर मीठी होती हैं, तो गाजर जब बिल्कुल पानी इसका सूख जाता है तो इसमें अच्छी खासी मिठास आ जाती है। तो हमें चीनी उतनी डालनी होती है जितना हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम 1 किलो दूध में इसे उबालेंगे तो 1 किलो दूध का आप अगर अलग से मावा बनाती है तो 200 ग्राम जितना मावा बन जाता है। तो 200 ग्राम जितनी ही मैंने चीनी इसमें डाली है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत हल्का मीठा खाना पसंद करते हो तो 150 ग्राम चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी इसमें चलेगी। तो देखिए, इस तरह से हमने चीनी डाली। चीनी डालने के बाद फिर से ये थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन हम जब इसे चलाते रहते हैं और हाई फ्लेम पर उबालते हैं इसे, तो इसका पानी बहुत जल्दी से सूख जाता है। 1 किलो गाजर का हलवा बनाने में मुश्किल से आधा घंटे का समय लगता है और बहुत बढ़िया से गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें फिर से इसे सुखाना है, और जब तक हम सुखाएंगे, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, जितना आप भून लेंगे उतना ही गाजर का हलवा बहुत बढ़िया से बनेगा। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है, मतलब जो चीनी हमने डाली है वो भी बिल्कुल सूख गई है और जो दूध है वो भी सूखा हुआ है। तो मैंने इसमें लगभग 150 ग्राम जितना मावा लिया है, और इसको हमें इसमें डालकर बहुत अच्छे से भूनना है। अब आप इस समय फ्लेम को थोड़ा लो भी कर सकते हैं, या हाई फ्लेम पर आप बनाएं तो मतलब जल्दी जल्दी आप मिलाते जाएं, जिससे नीचे ये लगे नहीं। और नहीं तो इस समय फ्लेम को आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर भी इसे मिला सकते हैं। लेकिन हमें लगभग इसे 5 मिनट तक भूनना है अच्छे से, जिससे बिल्कुल भी इसमें गीलापन ना रहे, मतलब जो पानी की मात्रा है वो ना रहे, बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा। तो ये हलवा बहुत बढ़िया बनेगा, खाने में भी टेस्टी होगा, और इसे आप फ्रीज से बाहर 8 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हमें भूनते रहना है। और अब मैंने इसमें डाली है इलायची, और इसी समय आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने केवल इसमें बादाम डाले हैं। तो एक पैन लिया है और इसमें डाला है देसी घी। पैन को मैंने पहले गरम कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे बादाम, जो मैंने पहले से काट कर रखे हैं। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, मैंने केवल बादाम को इसमें डाला है। और बादाम को थोड़ा गुलाबी होने तक हम इसे भूनेंगे, और उसके बाद में इसी हलवे में डाल देंगे। देखिए, इस तरह से डालने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। अब इसमें घी भी पड़ गया है, इसे भून लेते हैं। और जो ड्राई फ्रूट हम डालेंगे वो भी थोड़े क्रंची सी हो जाएंगे, तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हमें ये हलवा बनाकर तैयार करना है। अब हमें लगभग 1-2 मिनट तक इसे और भूनना है। और देखिए, आप ये बिखरने लगा है। बहुत ज़्यादा अगर चीनी आप डालेंगे तो तब आप इसको इतना नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। अगर जब आप हल्का मीठा बना रहे हैं तो आप इसको भून सकते हैं थोड़ा सा, तो इसमें क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा सूखेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है एकदम से, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बस इतना रखना है कि इसको कढ़ाई छोड़ने लगे। जब हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप समझ लीजिए कि हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और देखिए, इस समय कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, तो हमने गैस को बंद कर दिया है और थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाएंगे, जिससे कढ़ाई बहुत गर्म है तो नीचे से ये जल सा ना जाए। तो देखिए, हलवा बनकर एकदम से तैयार है। ठंडा हो जाएगा तो हम थोड़ा सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, हल्का सा गर्म ही इसे सर्व करें तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, हलवा कितना बढ़िया बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया हलवा बना है। आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर से भी डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, इससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा हलवा सर्व करते समय। तो देखिए, हलवा कितना बढ़िया बनकर तैयार है। आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं, तारीफ पाएं। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।